आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों यूरोप की बदहाली की। वैक्सीनेशन प्रोग्राम वहां पे चल रहा है, तो यूरोप ने कहां गलती की, क्यों गलती की, हम इस लेक्चर में बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया है। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं और इंस्टा पे मुझे फॉलो करें। तो दोस्तों, शुरुआत होती है वैक्सीनेशन प्रोग्राम की अमेरिका से। मैं आपको बताऊंगा, देखिए अमेरिका का प्रोग्राम, भारत का प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है। अमेरिका में शुरू में काफी स्लो था प्रोग्राम, लेकिन अब अमेरिका ने भर भर के स्टिमुलस दिए हैं वैक्सीन पे। यूरोप में बुरी हालत है, थर्ड वेव आ गई है वहां पे। वैक्सीन भी यूरोप में उस तरीके से लगी नहीं रही है। कई जगह तो लॉकडाउन लग चुका है, ऊपर से नया वेरिएंट। तो यूरोप कहां पीछे रह गया? यूरोप तो हमेशा से डेवलप्ड रहा है, बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है। हर चीज उनके पास है, पैसे हैं, पावर है और पूरे राइट्स हैं, लिबरल है। कहां रह गया पीछे वो? देखिए, कंपेयर करें तो अमेरिका ने सबसे पहले, मतलब वैसे तो ब्रिटेन ने, लेकिन अमेरिका ने वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था दिसंबर में ही, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। अब यूरोपियन यूनियन जो है वो कुछ, मतलब थोड़ा सा पहले था, मतलब बाद में था। मतलब पहले अमेरिका ने शुरू किया, ब्रिटेन ने सबसे पहले शुरू किया, लेकिन फिर अमेरिका ने शुरू किया और उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने भी शुरू कर दिया। लेकिन जहां अमेरिका ने बहुत तेजी पकड़ ली, वही यूरोप जो है वो पीछे रह गया। ऊपर से अब आप देख ही रहे हैं कि एस्ट्राजेनेका का ट्रायल भी पॉज हो गया है। ऐसा रिपोर्ट किया गया कि कहीं पे ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, खून के थपके जम रहे हैं, जिसकी वजह से और पॉज हो गया है, तो वैक्सीनेशन में और ज्यादा देरी। तो ये सब क्यों हुआ? गैप इंक्रीज होता गया। यूरोप और अमेरिका में लगातार गैप जो है वो इंक्रीज होता गया। यूरोप में कुछ कंट्रीज तो बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुई। आज भी दोस्तों, फ्रांस, इटली में तो बुरी, इटली तो एक ग्रेवयार्ड बन गया था। वहां पे तो कोविड-19, बल्कि इतना छोटा सा देश है, बहुत सबसे ज्यादा मौतें इटली में हो रही थी शुरुआत में। फ्रांस में भी यही हालत थी, लॉकडाउन लगे। और कोविड-19 से आज भी यूरोप में लगभग 20,000 यूरोपियंस हर हफ्ते मर जाते हैं। ठीक है, अब आप देखिए वैक्सीनेशन कितना ज्यादा गैप है। जहां पूरे यूरोप की बात करें तो अभी तक फर्स्ट डोज सिर्फ और सिर्फ 10% यूरोपियंस को ही लगी है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आप ब्रिटेन और अमेरिका को अलग रखिए। ब्रिटेन आपको पता ही है, ब्रेक्जिट हो गया उसका, यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया। हम यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं जिसपे यूरोप की सारी कंट्रीज हैं। अमेरिका में आप देखिए 23% को फर्स्ट डोज मिल गई है और ब्रिटेन में 39% को फर्स्ट डोज मिल गई है। यूरोप में देखिए, भारत है तो अपना पहला फेज पूरा भी कर लिया, तो सेकंड फेज चल रहा है। और यूरोप में देखिए आप सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों को ही पहली डोज मिली है। दूसरी की तो चलो, दूसरी तो बाद में मिलती है, लेकिन अभी पहली डोज मिली है 100 में से खाली 10 लोगों को। अब रीजंस क्या है? देखिए, रेड टेपिज्म भी यहां पे बहुत ज्यादा, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है यहां पे। साथ ही साथ कुछ ऐसे डिसीजंस भी है, स्मॉल डिसीजंस कुछ ऐसे हुए हैं कि डिले काफी ज्यादा हो गया है। पहली बात तो अमेरिका ने सीधे यहां पे ड्रग मेकर से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। जैसे ही मॉडर्ना फाइजर ने वैक्सीन बना के रेडी की, पहले ही, वैक्सीन से पहले ही, मतलब इधर मार्केट में आई नहीं है, पहले ही अमेरिका ने डील साइन कर ली कि सबसे पहले तुम हमको दोगे। और यूरोपियन यूनियन बहुत सुस्त रहा, वो इंतजार करता रहा कि कब वैक्सीन बनेगी। ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका पे ही पूरा उसने फोकस किया। कॉन्ट्रैक्टर से, ड्रग मेकर से बहुत ही स्लो नेगोशिएशंस रहा है। उसके बाद रेगुलेटर्स भी बहुत ज्यादा कॉशियस थे, क्योंकि उनको यह पता था कि अगर मान लो वैक्सीन हमने जल्दबाजी में लॉन्च कर दी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर एक चीज का एनालिसिस हुआ। अच्छी बात है, लेकिन इसकी वजह से बहुत ही स्लो वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जो प्रोग्राम चल रहा है काफी स्लो है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यूरोप को एक लिबरल कॉन्टिनेंट माना जाता है। पैसा खर्चने में यूरोप जो है वो जरा भी, पैसा खर्चने में यूरोप कोताही नहीं बरतता, लेकिन यहां बरती। जहां अमेरिका ने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्टिमुलस दिए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, अभी रिसेंटली मैंने कवर किया था ना, उसमें एक वैक्सीन पे भी था। वहीं यूरोप की स्पेंडिंग कंजर्वेटिव रही। अब जैसे बेल्जियम, बेल्जियम की जो बजट है वो बहुत ही कॉशियस अप्रोच था। ठीक है, कि हमको धीमे धीमे आगे बढ़ना है। जहां अमेरिका ने पूरे पैसे लगा दिए कि सबसे पहले कोविड-19 को रोको, वह यूरोप जो है वो धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था। फिर उसके बाद अमेरिका ने सीधा ड्रग मेकर से बिजनेस किया। वही यूरोप की बात करें तो वो एक कस्टमर की तरह गया। भाई आप खुद सोचो, एक दुकान है,
दुकान पे आप कस्टमर की तरह जा रहे हो तो वो एक अलग चीज हो जाएगी, लेकिन मैं जो हूं सीधा जो वो प्रोडक्ट बना रही है उसके अगर टच में हूं तो वो बिल्कुल अलग चीज हो जाएगी, मुझे बहुत ज्यादा फायदा है ना। तो यहां पे जो यूरोप है वो कस्टमर की तरह सबसे वैक्सीन मांग रहा था, वही अमेरिका ने सीधा जो वैक्सीन बना रहा है उससे ही उसके ही बिजनेस में चला गया, और बहुत ज्यादा पैसे भी अमेरिका ने खर्च किए ताकि वैक्सीन डेवलपमेंट को एक्सेलरेट किया जा सके। टेस्टिंग प्रोडक्शन पे यूरोप पे ये नहीं दिखा, तभी यूरोप से बहुत ज्यादा वैक्सीन भी सामने नहीं आ रही है। जहां आप देख रहे हैं ना अमेरिका में मॉडर्ना, फाइजर तो है ही, जॉनसन एंड जॉनसन, कोवोवैक्स, मतलब नोवावैक्स, वो भारत में उसको कोवोवैक्स बोला जा रहा है। तो ये सारी वैक्सीन अमेरिका से निकल रही हैं। अब जॉनसन एंड जॉनसन तो सिंगल डोज वैक्सीन है। यूरोप में आपने देखा है, यूरोप की कोई मेजर वैक्सीन आपको देखने को ही नहीं मिलेगी क्योंकि इतना पैसा ही नहीं खर्च किया। एस्ट्राजेनेका भी ऑक्सफोर्ड ने बनाई, ब्रिटेन की है वो। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि पैसा इतना खर्च किया गया है अमेरिका की तरफ से, उनको पता है कि भाई कोविड-19 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और अब इसका खामियाजा यूरोप भुगत रहा है। हर हफ्ते 20,000 लोग मर रहे हैं, थर्ड वेव की चपेट में आ गया, ऐसा ऐसी हालत है। तो यूरोपियन यूनियन ने यही बोला है कि हम अपने 70% लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे, बट दोस्तों ऐसा हो नहीं पाया है। और ये सब तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका ने पहले ही यहाँ पे जो वैक्सीन मेकर्स है उनसे एग्रीमेंट कर लिए थे, नेगोशिएट कर लिया था कि इतनी डील हमारी रहेगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी को हम वैक्सीन बनाने देंगे ही नहीं, वैक्सीन नेशनलिज्म का भी अमेरिका के ऊपर आरोप लगा था ना। लेकिन दोस्तों अमेरिका बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया इसमें, जैसा भी नेशनलिज्म का उस पर आरोप लगा हो। लेकिन कुछ भी कहिए कहिए कि अमेरिका ने वैक्सीन को प्रोक्योर कर लिया, यूरोपियन यूनियन के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे पैसा भी दिया, तो होता क्या है ना कि अब वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट करते हैं, कई बार एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते हैं। तो जब आपके पास पैसा होता है तो आपको डर नहीं है, आप कितने भी एक्सपेरिमेंट करो, पैसा तो ही है हमारे पास, जिसकी वजह से अमेरिका की वैक्सीन भी काफी ज्यादा सक्सेस हुई। यूरोप की बात करें, अमेरिका ने सीधा बोला था रिस्क लो, रिस्क लो। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में भी कुछ वैक्सीन ऐसी थी जिसके फेज 2 के ही रिजल्ट्स आए थे, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने बोला कि रिस्क लेना पड़ेगा थोड़ा बहुत। लेकिन यूरोपियन यूनियन जो है वो शुरू से ही कॉशियस अप्रोच लेके चल रहा है, अच्छी बात है। अमेरिका ऑफेंसिव है, यूरोपियन यूनियन डिफेंसिव है, ये रिस्क एवर्स है। यूरोपियन यूनियन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है कि हमको प्रिकॉशन देखने हैं पहले, ऐसा ना हो कि वैक्सीन हम जल्दबाजी में लगा दें और लोगों की तबीयत खराब होने लगे। रिस्क अभी हमको पता ही नहीं, अभी तो वैक्सीन जस्ट आई है, और अमेरिका ने बोला रिस्क सब पता है, वैक्सीन लगाना शुरू कर दो। और अमेरिका के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, इसकी वजह से और वैक्सीनेशन में देरी हुई और यूरोप में फिर से केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। उसके बाद फाइजर, बायोएनटेक, क्योरवैक, ये अनप्रूवन मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे और ये ज्यादा महंगे थे। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि भाई यूरोपियन यूनियन शुरू से ही बजट टाइट लेके चल रहा था, तो एस्ट्राजेनेका पे इन्होंने रिलाई किया, क्योंकि ये एमआरएनए टेक्निक पे है ही नहीं। एमआरएनए इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी जो एक तरीके से कॉपी बनाती है, उसमें कोई वायरस का मतलब इनएक्टिवेटेड वायरस पार्टिकल नहीं है। एस्ट्राजेनेका में तो एडिनो वायरस है ना, वो इनएक्टिवेटेड वायरस पार्टिकल, ताकि आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है, जो एंटीबॉडीज है, वो डेवलप होना शुरू हो जाए। लेकिन एमआरएनए में नहीं है, एमआरएनए डुप्लीकेसी करती है जिससे आपका इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है, लेकिन वो बहुत महंगी है क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में खर्चा आता है। मॉडर्ना फाइजर की जो वैक्सीन है, 2 डोजेज अगर आप लगवाएंगे तो 7-8 हजार की पड़ेगी, वो एस्ट्राजेनेका की 250 रुपए में। तो भाई एस्ट्राजेनेका सस्ती है, तो इसीलिए यूरोप ने बोला कि हम एस्ट्राजेनेका पे ही करेंगे। और साथ ही साथ ये भी है कि यूरोप ने दोस्तों नेगोशिएशन अगस्त में शुरू किए हैं। अमेरिका बहुत पहले से ही, अप्रैल से ही वो लगातार प्रेशराइज कर रहा है, पैसे दिए जा रहा है। मार्च से ही अमेरिका में ट्रायल शुरू हो गए थे, कुछ भी करके वैक्सीन हमको चाहिए ही चाहिए। लेकिन यूरोप बहुत सुस्त रहा इसमें। अब जैसे इटली, अब देखिए एस्ट्राजेनेका पे पूरा का पूरा रिलाई किया इन्होंने, तो अब इटली की बात करें तो सस्ती थी वैक्सीन, नो डाउट, लेकिन वही मैंने बताया ना, इसमें आपको कोई कोल्ड स्टोरेज की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ये स्टोर कर लेंगे हम। लेकिन वही, अब जैसे इटली का आप एग्जांपल लीजिए, ज्यादा डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं था तो सबको इन्होंने वैक्सीन भी नहीं लगाई, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि जब पूरा डेटा अवेलेबल होगा तभी हम सबको वैक्सीन देंगे। इसकी वजह से और भी लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाई, और खाली आंकड़ा जो है वो 10% पर भी रुका हुआ है। जर्मनी, फ्रांस, इटली ने कंसर्न, जब अभी ब्लड क्लॉटिंग होने लगी, ब्लीडिंग होने लगी, तो और सस्पेंड कर दिया। यूरोपियन यूनियन ने पॉज कर दिया एस्ट्राजेनेका के जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो रहा था, और ज्यादा देरी हो रही है। ये तो अभी की बात है। अब आप देखिए कि इतना ज्यादा विश्वास उठ चुका है कि हर 5 में से 1 फ्रेंच एस्ट्राजेनेका को ट्रस्ट करता है, बस।
इतनी बुरी हालत है, यानी कि एस्ट्राजेनेका से ऊपर भरोसा भी उठ गया है अब कि वैक्सीन काम करेगी भी कि नहीं करेगी। अब आप देखिए कि बेल्जियन टेक एंटरप्रेन्योर है 77 साल का, ठीक है, मतलब 77 साल का उनके पिताजी हैं, उनका बेटा है वेनाट 47 साल का है, वैक्सीन के लिए एलिजिबल नहीं था, लेकिन एक वर्कर ने लेफ्ट ओवर शॉट उसको ऑफर किया, उसने ले लिया। कितनी बढ़िया बात है। उसने ट्वीट कर दिया, बेल्जियम की बात बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। तुरंत यूरोपियन यूनियन ने, बेल्जियन अथॉरिटीज ने उस नर्सिंग होम को ही बैन कर दिया, उसके ऊपर फाइन लगा दिए। अब आप बताइए कि कितना बढ़िया तरीका है। बहुत सारे मिलियंस ऑफ अमेरिकन इसी तरीके से वैक्सीनेट हुए हैं। मान लीजिए कोई लेफ्ट ओवर बचा, कोई और इंसान आ रहा है, उसको ऑफर के उसने एक्सेप्ट किया। यहां पे बेल्जियन अथॉरिटीज ने, भाई अच्छी बात है ना कि एक यंग इंसान को, मतलब 47 साल के इंसान को वैक्सीन लग गई, उसका कोरोना नहीं होगा, लेकिन बेल्जियन अथॉरिटीज ने इसको रिव्यू कर दिया, पूरे नर्सिंग होम को ही रिव्यू कर दिया, नोटिस भेज दिया। बहुत सारी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज स्टॉक पाइल कर रही है डोजेस को, मतलब जिनको फर्स्ट इंजेक्शन लगा, सेकेंड इंजेक्शन डेट दी जाएगी, उनको ही लगेगा। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका सेकेंड डोज पे इतना फोकस ही नहीं कर रहा है, अमेरिका ब्रिटेन दोनों, वो फर्स्ट इंजेक्शन पे ज्यादा फोकस कर रहे कि पहले पहला तो लगे। तो इस वजह से भी एरर हो रही है। फिर उसके बाद बहुत सारी वैक्सीन ऑस्ट्रेलिया जा रही है, यूरोप का काफी ज्यादा स्टॉक दूसरी कंट्रीज में जा रहा है। ऊपर से मेडिकल अथॉरिटी जो है वो काफी डिले कर रही है चीजों को, 2-3 हफ्ते तो इन्होंने अप्रूवल देने में ही लगा दिए, जिसकी वजह से यूरोप की ऐसी हालत है। अमेरिका और यूरोप दोनों ही लिबरल, लेकिन अमेरिका ने और ब्रिटेन ने बाजी मार दी, और हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया चल ही रहा है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,500 सब्सक्राइबर है, और ये मेरा इंस्टा अकाउंट है। आई होप आप समझे होंगे कि क्यों यूरोपियन यूनियन की बैंड बजी है। जब इतने ज्यादा एरर करोगे तो बैंड बजना लाजमी है। वैसे बैंड ज्यादातर शादी में ही बजता है, ऐसे भी बजता है, शादी के बाद भी बजता है वैसे कुछ लोगों का। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।